पॉइंट नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 12 जो है बेबी की गैस है, यानी कि बच्चों को गैस बहुत ज्यादा हो जाती है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं ना, तो बच्चों को गैस फेस करना ही पड़ती है। 3 महीने में बहुत ज्यादा गैस होती है। उसकी वजह भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत छोटे, तो हमेशा सीधे लेटे रहते हैं, तो वो करवट नहीं लेते या हिलते नहीं है। कभी इधर करवट ले ली, कभी उधर ले ली, थोड़ा सा हिले, इस तरह से नहीं, उनकी हरकत नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उनको गैस का इशू होता ही होता है। ये तो हर बच्चे को होता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसको गैस का इशू ना हो। तो सबसे पहले तो गैस के लिए हम लोग जो घरों में यूज करते हैं वो है डाइगैस ड्रॉप्स हम लोग यूज कर लेते हैं। तो लेकिन इस बार जब मैंने पेट का मसला हुआ ना बच्चे को, तो डॉक्टर का चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कोई भी चीज, बच्चे इतने छोटे थे, कोई भी चीज अपनी मर्जी से बच्चे को नहीं देनी। तो हम लोग होता है कि अपनी मर्जी से डाइगैस दे दिया, बच्चे को नजला हुआ तो कुछ भी दे दिया उठा के। भी मेडिसिन जो होती है ना, आपने बच्चे को अपने पास से नहीं देनी, स्पेशली 6 माह तक। 6 माह तक आपने डॉक्टर से मशवरा करके हर चीज बच्चे को देनी है। तो डॉक्टर ने फिर मुझे दिए थे ये कॉलिक ड्रॉप्स दिए थे उसके पेट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रोती थी। इसके अलावा एक और सिरप हिमालय का था, वो दिया था। तो खैर इतनी सारी दवाइयां ली थी। तो गैस वगैरह होती, कुछ बच्चे गैस की वजह से रोते, कुछ बच्चों को वैसे कोई मसला होता है जो 3 माह तक होता है या फिर 6 माह तक होता है। अब माशाल्लाह से थोड़ी सी वो हो गई है, 4 माह की हो गई है, तो माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं रात को भी 1-1 बजे तक लेके बैठी रहती थी, वो सोती नहीं थी। तो गैस वगैरह का मसला हो तो आप लोग कोई भी गैस के ड्रॉप्स डॉक्टर से मशवरा करके या पेट के कोई भी डॉक्टर से मशवरा करके बच्चे को दे सकते हैं, तो गैस वगैरह ना हो। मक्खियों ने तो आज मुझे इतना जलील कर दिया, वीडियो करना ही भारी कर दी है। खैर वीडियो तो बनानी है, क्योंकि फ्लैश ऑन है ना, कैमरे की लाइट ऑन है, तो वो लाइट के ऊपर बार बार आ रही हैं, तो मुझे वीडियो बनाना भारी कर रही है। आप लोग भी कहेंगे कि मक्खियां तो हटा लेती। खैर ये ऐसी चीज है जिनको कोई नहीं हटा सकता। तो पॉइंट नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपको गैस के ड्रॉप्स वगैरह बता दिए थे। तो अब जो है हमारे सियानी जो माएँ होती हैं उनके टोटके बता देती हूँ। होम मेड रेमेडीज जो होती हैं, घरेलू टोटके होते हैं। तो सबसे पहले जब गैस होती है बच्चे को थोड़ी देर उल्टा लेटाना चाहिए। उल्टा लेटाने से उसकी गैस जो होती है वो निकलेगी बच्चे की, ठीक है। नंबर 1 हो गया उल्टा लेटाना। उसके बाद जो हो गया बच्चे के पेट की सकाई करना, यानी कि कोई इस्त्री वगैरह अपने पास चला के रखने, कोई कपड़ा ले लें पुराना, मतलब कोई भी पुराना, क्या उससे कौन सा खराब होने वाला, कोई भी कपड़ा ले ले कॉटन का, तो उसको हल्का सा गर्म करके बच्चे के पेट की सकाई करनी है। आपने ज्यादा गर्म नहीं करना कि पेट जली जाए, हल्का सा गर्म करना है, बच्चे के पेट की सकाई करनी है। यकीन करें जैसे ही आप लोग सकाई करेंगे बच्चे को साथ ही सुकून मिल जाएगा। गैस है, क्योंकि गैस की वजह से ही बच्चे ज्यादातर रोते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। और नंबर जो 3 है ना, वो है हींग। हींग जो होती है वो गैस के लिए बहुत ही जबरदस्त मानी जाती है। जो सियानी माएँ होती है ना, वो कहती हैं कि हींग को पानी लेके ना थोड़ा सा उसमें हींग को घोल लें, अच्छी तरह से घोल के उसको बच्चे की नाफ के इर्द गिर्द, नाफ के ऊपर नहीं बिल्कुल लगाना, नाफ के इर्द गिर्द लगा दें तो बच्चे को सुकून मिल जाएगा। ये जो हींग होती है ये बहुत अच्छी होती है गैस के लिए, बच्चे के पेट के लिए। तो इसको अगर लगा देंगे तो इससे भी बच्चे को सुकून मिल जाएगा। तो ये जो 3 चीजें हैं ना, ये भी गैस के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपके पास कोई गैस की मेडिसिन मौजूद नहीं है, ड्रॉप्स मौजूद नहीं है, तो आप घर पर भी ये चीजें कर सकते हैं। अच्छा जी, जो पॉइंट नंबर 13 है ना, ये भी तकरीबन मोस्टली बेबीज को होता ही होता है, चाहे वो सर्दियों में पैदा हो जाए चाहे गर्मियों में पैदा हो जाए। तो मैं बात कर रही हूँ नजला जुकाम के बारे में। तो बच्चों की नाक जो होती है ना, वो छोटे बच्चों की स्पेशली लाजमी बंद होती है, चाहे वो गर्मियों में पैदा हो या फिर सर्दियों में पैदा हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये है कि बच्चे को जब भी नजला होता है आपने उसको बिना कुशन के, बिना तकिए के आपने नहीं लेटाना। अच्छा, कोशिश करें कि इस तरह का एक छोटा सा पिलो बना लें बच्चे के लिए ना, इस तरह का पिलो बना लें जिसपे आपने उसको दूध पिला के भी आपने उसको सीधा वैसे नहीं लिटाना, गर्दन उसकी लटका के। तो और जब उसको नजले का मसला होना तब तो आपने उसको बिना कुशन के लिटाना ही नहीं है, तब आपने उसको हमेशा कुशन के ऊपर लिटाना है। क्योंकि बच्चे की जब नाक बंद होती है ना तो उसका सांस बंद होता है। तो अगर हम लोग उसको बिना कुशन के लिटाएंगे तो बच्चे को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमेशा उसका सर ऊंचा रखना है जब तक बच्चे को नजला है। तो ये चीज आपने जहन में लाजमी रखनी है।
और दूसरा ये है कि नज़ले के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ होम रेमेडी जो कि हमारे घरों में यूज़ होती है। वो ये है कि मतलब एक टोटका ही है, हमारी जो सियानी अम्माएं हैं वो कहती हैं कि बच्चे ने जो सबसे पहले कपड़े पहने हो ना, फर्स्ट टाइम जब बच्चे ने कपड़े पहने उसको आपने संभाल के रखना है। उस कपड़े को गर्म करके आपने बच्चे की सकाई करनी है, माथे की भी करनी है, इसके अलावा सीने की भी करनी है। तो ये आप लोग 2 से 3 दफ़ा करेंगे ना, यकीन करें बच्चे का नज़ला बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि ये मैंने आजमाया हुआ है। मेरी जो बच्ची है उसका नाक इतना ज़्यादा बंद हो गया था, तो नाक बिल्कुल नहीं खुल रहा था और दवाई इतने छोटे बच्चे की होती नहीं है। तो मैंने फिर सम टाइम ये होता है, रात का टाइम होता है, बच्चे के नाक बहुत ज़्यादा बंद हो जाती है, तो हमारे पास दवाई अवेलेबल नहीं होती, तो फिर हमें टोटके ही करने पड़ते हैं। तो ये टोटका बहुत बेस्ट है, तो मैंने ये किया था, उसकी नाक भी खुल गई थी और इसके अलावा नज़ला माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो गया था। तो नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे जो है ना, बच्चों के अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो बच्चे हमें ये वाले ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, नज़ल ड्रॉप्स होते हैं। तो इनका नाम कोई भी हो सकता है, मुझे ये वाले डॉक्टर ने दिए थे। और स्लाइन वाटर होता है इनके अंदर, तो डॉक्टर ने मुझे तफसीलन बताया था कि इसका कोई नुकसान नहीं होता बच्चे को। जब बच्चे की नाक ज़्यादा बंद हो जाती है ना, तो उसके दोनों नाक में एक एक ड्रॉप डाल दो, तो नाक फौरन से खुल जाती है। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, इससे बच्चे की नाक बहुत जल्दी खुल जाती है। और ये ड्रॉप्स होते हैं ना, ये 1 महीने के अंदर अंदर यूज़ करने थे, उसके बाद इसको ज़ाया कर देते। जो बच्चा ये ज़ाया कर दे, ये अभी तक भरी पड़ी है, क्योंकि जब नज़ले का मसला होता है तभी हमने इसको यूज़ करना होता है, तभी उसके बाद इसको ज़ाया कर देता है। ये वाटर होता है इसके अंदर, तो इसका कोई नुकसान, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। हम अपने बच्चों के लिए इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के नाक में एक एक ड्रॉप दोनों में डाल दें, इससे बच्चे की नाक खुल जाती है। पॉइंट नंबर 14 की बारी आ गई। पॉइंट नंबर 14 पे बात कर लेते हैं, वो है बेबी मोशंस। यानी कि बेबी को मोशंस जो होते हैं ना, वो क्यों होते हैं, और कुछ बेबीज को होते हैं, कुछ को तो बिल्कुल भी नहीं होते। तो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा मोशंस को फेस करना पड़ा था। छिले में स्पेशली बेबी को बहुत ज़्यादा मोशन थे, दिन में तकरीबन जब भी मुझे बार बार उसका डायपर चेंज करना पड़ता था। कोई 5, 6, 7 दफ़ा वो मोशंस करती थी। तो मोशंस जो होते हैं ये मतलब ज़्यादातर इसको कहते हैं छिले में नॉर्मल होता है। तो मैंने डॉक्टर को काफ़ी दफ़ा चेक भी करवाया, उसकी मेडिसिन भी ली, तो मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि छिले में बच्चे को कहते हैं होते ही होते हैं, हर बच्चे को नहीं, कुछ बच्चों को होते हैं। तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन दे दे के बच्चे का हम लोग मैदा ख़राब कर लेते हैं, तो बच्चे को दूसरे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी मेडिसिन लेना चाहते हैं, एक दफ़ा लेके देख लें, अगर फ़र्क पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको उस हाल पे छोड़ दें, क्योंकि उसके छिले के बाद या फिर 2-3 महीने के बाद जो होता है ना मोशंस, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बच्चों के। कुछ बच्चों को ये मसला होता है। मोशंस में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके बच्चे का डायपर गीला ना रहे, क्योंकि जब भी बच्चा मोशन करता है तो उसके जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जरासीम, जर्म्स होते हैं ना, वो उसकी वजह से वो बच्चे को रैशेस कर देते हैं। तो बच्चे का डायपर आपने चेक करते रहना है दिन में बार बार, के बच्चे ने मोशन किए तो नहीं है। अगर किए हैं तो आपने उसका डायपर लाजमी चेंज करना है, उसको अच्छी तरह से वॉश करके ना, तो उसका डायपर जो है आपने लाजमी चेंज करना है, नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। और बच्चे जो है ना रैशेस की वजह से भी रोते हैं, क्योंकि रैशेस बहुत ज़्यादा बच्चे को जलन होती है, उसकी वजह से भी आपने ये चीज़ भी देखनी है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो जब बच्चा रोता है तो आपने ये भी चेक करना है कहीं बच्चे को रैशेस तो नहीं हो गए। बच्चे रैशेस की वजह से भी लाजमी रोते हैं। अच्छा जी, थोड़ी सी मोशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बच्चों को जो पेट का मसला हो जाता है, मोशंस हो जाते हैं काफ़ी सारे, जिसका मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी। तो जब मेरी बच्ची के हुए थे, मैंने डॉक्टर के साथ जब जाकर मशवरा किया, एक तो उसको मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, दूसरा वो रोती बहुत ज़्यादा थी, तीसरा उसको रैशेस जो थे वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इस तरह से ना उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, सो नहीं पाती थी वो। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से मशवरा किया, तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आप उसको फीड मतलब दूध कौन सा पिला रहे हैं, कौन सा दूध वो पीती है। तो मैंने उनसे कहा कि लैक्टोजिन, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी उन्होंने लैक्टोजिन ही लगाया था। तो डॉक्टर ने कहा बस यही असल फसाद की जड़ तो यही है कि लैक्टोजिन जो है ना, वो कह रहे हैं हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते बच्चों को। लैक्टोजिन जो बच्चे पीते हैं उनमें ये वाले मसले लाजमी होते हैं। मेरा जो पहला बेटा है उसने लैक्टोजिन नहीं पिया, उसको मैंने ये वाला दूध पिलाया था मेजी, तो उसको ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ था पेट का, गैस का, मोशंस का। हाँ, गैस थोड़ी बहुत हो जाती थी, वो मैं डाइगेस्ट ड्रॉप्स दे देती थी, सही हो जाता था। तो रैशेस का तो एक दफ़ा भी उसको रैशेस नहीं हुए थे।
तो खैर फिर डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले आप उसका दूध चेंज करें। तो डॉक्टर ने उसके बाद दूध चेंज करके ये दिया मेजी लैक्टोलेस। तो इसका ये डॉक्टर ने ये कहा कि अगर बच्चे को मोशन हो रहे हो ना तो उसको लैक्टोज फ्री कर देते हैं, तो उससे मोशंस ठीक हो जाएंगे। एक साशे दिए थे, इसके अलावा इंजेक्शन भी लगाया था। खैर ये देने से उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था, बहुत कम। तो फिर डॉक्टर ने कहा था 1 वीक के बाद आके मुझे बताना। तो 1 वीक के बाद हमने बताया ये था कि मोशंस को फ़र्क नहीं पड़ा था। उसका जो पेट का मसला था ना, पेट का अफारा सा हो जाता था, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता था, रोती थी बहुत ज़्यादा, वो माशाल्लाह से सारा मसला उसका सॉल्व हो गया, बस एक मोशन का नहीं हुआ था। फिर जब 1 वीक के बाद डॉक्टर का चेकअप करवाया, फिर डॉक्टर ने ये वाला दिया। डॉक्टर ने कहा कि दूध जो होते हैं ना, नेक्स्ट इनकी आगे से आगे किस्में होती हैं। अगर बच्चे को मोशन सही नहीं हो रहे ना तो हम लोग चेंज करते जाते हैं। तो फिर ये दे दिया था आइसोमिल, सिमिलैक आइसोमिल। तो ये दिया है। ये जो था ये दूध, इसका मैं आपको कलर चेक करवाती हूँ। ये थोड़ा सा ना डार्क कलर का होता है, जैसा मेजी होता है ना उससे थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये आजकल के बच्चे इतने चालाक हैं, ये उसने पिया ही नहीं, तो उसे शायद इसका टेस्ट चेंज होगा या कुछ ऐसा होगा, उसने इसे पिया ही नहीं। तो हमने इसको फिर वैसे छोड़ा, फिर हमने यही ले लिया। हमने कहा बच्ची पी नहीं रही तो भूखे रखने से बेहतर है कि हम लोग दूसरा ही ले लें। और मोशन से हमने इन पे तवज्जो देना छोड़ दिया, हमने कहा खुद ही ठीक हो जाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है, जब माशाल्लाह से 4 माह की हुई ना तो फिर उसको काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया। छोटे बच्चों को ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको मोशंस होते, तो उसके लिए परेशानी, डॉक्टर्स भी कहते हैं उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर पेट का मसला, रोते बहुत ज़्यादा हो, अफारा हो जाता है या इस तरह से कोई भी इश्यूज़ हों, सोते ना हो, तो फिर आपने लाजमी चेकअप करवाना है। तो फार्मूला को बनाने का थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह से स्पून लेना है इसका, और इस स्पून को लेवल करना है इस तरह से, ये देखें, लेवल करके फिर आपने दूध बनाना है। फीडर के ऊपर निशान बने हुए तो 1 नंबर पे 1 चम्मच जाएगा। ये फार्मूला जो होता है, बस यही आपके साथ शेयर करना था कि दूध जो होता है लैक्टोजन आपने कभी नहीं लेना, वो उससे बच्चे के ना पेट के बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो आपने हमेशा यही मेजी लेना है। इसके अलावा कोई भी अच्छा दूध हो तो वो लेना है जो आपकी नज़र में हो। लैक्टोजन कभी नहीं लेना। लैक्टोजन जो होता है ना बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। आजकल डॉक्टर्स जो होते हैं वो लैक्टोजन बिल्कुल नहीं देते। तो अगर डॉक्टर से मतलब आपने मेडिसिन ली है, नहीं आराम आए, तो उसको छोड़ दें। जो होम रेमेडी होती है ना, वो ये कहते हैं कि बच्चे को अंडे की जर्दी दें। बच्चा बहुत छोटा होता है तो हम लोग कहते हैं कि कैसे खिलाएं, तो अंडे की जर्दी आपने लेके उसको शहद में थोड़ा सा मिक्स कर लेना, उसका पेस्ट बना लेना है बिल्कुल। तो उसको उंगलियों से 2-3 दफ़ा बच्ची को चटा दें। बच्ची है, बच्चा है तो उसको उंगलियों से चटा दें। तो ये चीज़ जो होती है ये बच्चे के मोशन के लिए अंडे की जर्दी बहुत अच्छी होती है। और जो दूसरी रेमेडी है ना, वो भी देसी अंडा आप लोग लें। अगर देसी नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लें, अंडा ही लेना है हमने। तो उसके अंडे की सफ़ेदी लेनी है आपने। अंडे की सफ़ेदी लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से फेंटना है, काफ़ी ज़्यादा उसको बीट कर लेना है। बीट करने के बाद उसकी जो झाग होती है ना, उसको आपने बच्चे को चटा देना है। तो ये 4-5 दफ़ा ये वाला अमल करें, इससे भी बच्चे के मोशन जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बच्चे के मोशन के लिए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 15 है, बच्चे की आपने डेली 2 दफ़ा एक्सरसाइज करवानी है। तो एक्सरसाइज किस तरह से आपने करवानी है, तो ये बाकायदा मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि बच्चे की ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो अच्छा जी, आपने एक्सरसाइज जो करनी है वो बच्चे के साथ बिल्कुल स्लो करनी है। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी जिसकी वजह से मैंने ना इसकी स्पीड जो एक्सरसाइज की वो काफ़ी बढ़ा दिया। तो आपने ये नहीं समझना कि इस तरह से बच्चे के साथ एक्सरसाइज करें, बहुत स्लो नरम हाथों से एक्सरसाइज करनी है। तो ये एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होता है, बच्चे की गैस वगैरह जब आप लोग दोनों लेग्स उठा के बच्चे के पेट के साथ अटैच करेंगे ना, तो बच्चे की गैस खारिज होगी। तो इससे बच्चे का जो होता है ना पेट सही रहता है, पेट फूलता नहीं है, तो बच्चा रोता नहीं है। और वैसे भी बच्चे की जो ये एक्सरसाइज करवाते तो इससे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होती है, छोटे बच्चे के लिए ये एक्सरसाइज जो होती है। तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 16 के बारे में। तो ये जो हमारी माओ का बहुत ही परेशान कुन पॉइंट है।
तो वो पॉइंट क्या है वो भी आपको बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 16 जो है ना वो है बच्चे का सर बनाना। तो सबसे मुश्किल काम जो है ना सर बनाना होता है। तो जो मेरा फर्स्ट बेबी था ना उसके लिए पता नहीं क्या कुछ हमने किया, उसके गर्दन को लटका के उसको लिटा देना, उसके नीचे हमने एक गत्ता लिया हुआ था, उसके ऊपर बाल रखे हुए थे, उसको ऑयल लगा के तो उसके ऊपर कभी उसको लिटाना, कभी उसके लिए वो जो होती है चीनी जो हम लोग फर्श लगाते उसकी टायर उसके सर के नीचे रखनी, इससे सर बन जाए। तो उसका सर जो था वो बन ही नहीं रहा था। और दूसरे नंबर पे जो सर बनाना होता है ना तो उसके लिए एक और पॉइंट नंबर 16 में एक और चीज़ ऐड करूंगी, बच्चे का जो दूध उलटना होता है, जो बच्चे दूध निकाल देते हैं तो उसका सर बिल्कुल नहीं बन रहा था। उसका ये मसला मुझे आ रहा था कि वो बार बार जो होता है कभी नाक से उसका दूध आ रहा है, कभी मुंह से आ रहा है। जब भी बच्चे को फीड करवा के लिटाती थी तो डकार वगैरह हर चीज़ के बाद लिटाते थे, फिर भी उसके साथ ये मसला हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। जब हमने डॉक्टर से मशवरा किया तो डॉक्टर ने सबसे पहले मुझसे ये कहा कि बच्चे का सर बना रहे हैं आप लोग। मैंने कहा जी। तो उसने कहा कि वो बिल्कुल नहीं बनाना। मैंने कहा क्यों? कहते जो अल्लाह पाक ने हमें सर दिया है ना बच्चे का बहुत खूबसूरत है, तो आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। आप बच्चे को जब लटका के लिटा देते हैं ना उसका सर नीचे हो जाता है तो वो उसने जो दूध पिया होता है वो उसका ऑटोमेटिकली उसके मुंह में आ जाता है। तो और वो कभी उसको रास्ता नहीं मिलता, कभी नाक के जरिए बाहर आता है और कभी मुंह के जरिए। तो आपने बच्चे का सर नहीं बनाना। जब भी आपने बच्चे को दूध पिलाना है उसको डकार दिलाना है। डकार दिलाने के बाद उसको थोड़ा सा उसका सर ऊंचा करना है। जैसे मैंने आपको ये कुशन दिखाया ना, इसी कुशन के ऊपर मैं इसको लिटाती थी, तो आपने इस कुशन के ऊपर उसको लिटा देना है। अब ये सारी चीज़ों को मैं साइड पे करती हूँ, आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताती हूँ कि मैं कैसे लिटाती थी। ये कुशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेबी का सर रखा और बेबी को लिटा दिया, ठीक है। इतना सा ये ऊंचा हो जाता है, यहाँ से बेड से इतना ऊंचा हो जाता है। और अगर आप लोग कुशन के ऊपर नहीं लिटाना चाह रहे, वैसे लिटाना चाह रहे, तो आप खाली बेड के ऊपर लिटाएं, ये गद्दे के ऊपर। गद्दा थोड़ा हार्ड होता है, इसके अलावा इसके नीचे से गर्माइश निकलती है जिसकी वजह से बच्चे का सर बन जाता है। बच्चे को पसीना आता है तो बच्चे का सर खुद ब खुद बन जाता है। और ये जो कुशन के ऊपर मैंने जब उससे लिटाना शुरू किया ना, मैंने कहा दफा हो सर, मैंने नहीं बनाना। एक तक अपने बच्चे को इतनी सजाएं दो, दूसरा फिर उसका ये दूध का मसला बन जाता था, फिर उसको कभी खांसी इतनी आती थी, गले को लग जाता था दूध, सांस का मसला बन जाता था, बहुत मसले हो रहे थे। तो मैंने उसको दफा किया, मैंने उसको दूध पिला के आराम से कुशन पे लिटाना शुरू कर दिया। एक तो बच्चा बड़ी अच्छी नींद से होता है, कुशन पे लिटा के बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। तो कुशन पे लिटाने से क्या हुआ कि मैंने उसके सर की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया कि इसका सर भी बनना है। तो 1-2 महीने के बाद जब मैंने देखा उसका इस कुशन के ऊपर ही, यकीन करें माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा सर बन गया जितना वो चीज़ों के ऊपर बन नहीं रहा था। अब जब मेरी बेटी हुई है उसका भी सर मैंने नहीं, उसके लिए एक दिन भी उसे मैंने सजा नहीं दी, क्योंकि सर बनाने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा सजाएं देनी पड़ती हैं। उसका भी मैं इसी कुशन के ऊपर लिटाती हूँ, तो उसका सर भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरह से बना है। माशाल्लाह से इतना प्यारा सर बन गया, उसका सर भी काफ़ी लंबा, मतलब बच्चों का सर, कुछ बच्चों। और दूसरे नंबर पे जितनी भी मेडिसिन वगैरह का मैंने आपके साथ वीडियो में जिक्र किया है, तो वो कोई भी मेडिसिन जो है वो आपने खुद से ट्राई नहीं करनी, आपने डॉक्टर से मशवरा करना है, फिर बाद में मेडिसिन ट्राई करनी है। कोई भी मेडिसिन लेनी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर नहीं लेनी। तो होम रेमेडीज़ जो है ना वो जिस तरह मर्जी यूज़ कर सकते हैं, उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। असल में वीडियोस में जो मेडिसिन वगैरह बताई जाती हैं, एक तो होता है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है कि हम लोगों ने क्या क्या फेस किया है, और दूसरे नंबर पे जो होता है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताई जाती हैं। तो मेडिसिन जो होती है उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। हर बच्चे के जो स्टमक होता है वो अलग अलग होता है, किसी को हज़म होती हैं, किसी को नहीं होती। तो जो होम रेमेडीज़ होती हैं ना उनको जैसे मर्ज़ी ट्राई करें, उनका कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं बच्चे के लिए और सब के लिए। तो अगर तो आपके बच्चे को ये वाला मसला नहीं है दूध वगैरह निकालने का, तो आप जिस तरह चाहें आप लोग सर बना सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को भी ये वाला मसला आ रहा है तो आप भी एक कुशन बनाएं, इस तरह से पॉलिस्टर उसके अंदर डालें, तो उसके ऊपर उस बच्चे को लिटाया करें। जैसे बच्चे को सर को पसीना आएगा ना तो बच्चे का सर खुद ब खुद ही पीछे से बन जाएगा। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे सीधा लेटते हैं, स्पेशली मेरे बच्चे जो थे ना बिल्कुल सीधा, 6 माह तक तो वो हिलते ही नहीं है, मुझे खुद ही उसको करवट दिलानी पड़ती है, हिलते ही नहीं है। तो सीधा लेट लेट के एक्स्ट्रा सर बना लेते हैं पीछे से, उनका इतना ज़्यादा फ्लैट सर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। तो बच्चे सीधा लेटते हैं तो उनका सर वो लेटे रहते हैं। एक तो यह है कि बच्चे छोटे होते हैं, वो करवट नहीं लेते, हिलते जुलते नहीं, सीधा लेटे रहते हैं। उनके सर को काफ़ी जब मैं उठाते हैं ना तो यहाँ पे कुशन पे इतना पसीना आया हुआ होता है, तो उनको पसीना आता है, उनके सर को पसीना आने की वजह से सर जो होता है वो जल्दी बन जाता है।
तो आपने अगर बच्चे को ये मसला नहीं है तो जैसे मर्जी सर बनाए। अगर कोई मसला है बच्चे को इस तरह का तो आपने हमेशा उसका सर हमेशा ऊंचा रखना है। एक तो नज़ले में, और दूसरा जो अगर दूध वगैरह निकालने का मसला हो रहा है तो उसका सर हमेशा बच्चे का ऊंचा रखना है ताकि बच्चे को भी तकलीफ ना हो। हम लोग ये सोच लेते हैं कि इसका सर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इस चक्करों में बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और कोशिश तो मैंने की है तकरीबन हर पॉइंट को कवर किया जाए। अगर कोई चीज़ मेरे जहन से निकल गई हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर मैसेज का जवाब दूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी जो है माशाल्लाह से 5वें महीने में जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना मैंने खुद फेस किया है। तो फेस करने के बाद मुझे कोई भी मसला होता था, जब फर्स्ट बेबी था तो मैं फ़ौरन यूट्यूब से सर्च करती थी। एक चीज़ मुझे एक वीडियो में मिलती थी, दूसरी चीज़ दूसरी वीडियो में। तो मैं चाहती थी कि एक ही चीज़ एक ही वीडियो में सारे पॉइंट जो हैं वो कवर हो जाएं। तो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में अपना एक्सपीरियंस जो है वो सारा आपके साथ शेयर करूं, सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कर दूं एक ही वीडियो में। तो मैं भी कोई चीज़ रह गई, कोई चीज़ जहन से निकल भी जाती है, तो कोई पॉइंट रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ज़रूर ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई करने की। तो कोई चीज़ भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।